So does exfoliating your scalp changes the way how your hair grows? Excellent question Viking baby, here's everything you need to know about that. तो हमारे पूरे बॉडी के ऊपर जो लेयर होती है स्किन सेल्स की, वो ओवर टाइम डैमेज हो जाती है और वहाँ के स्किन सेल्स डेड स्किन सेल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और हमारी बॉडी नेचुरली उन डेड स्किन सेल्स को हटा देती है वहाँ से। पर क्या होता है, हमारी पूरी बॉडी में से वो स्किन सेल्स नहीं हटते हैं तरीके से, तो हमें उनको अलग से हटाना पड़ता है। लाइक व्हेन वी टेक अ शावर वी आर रिमूविंग ऑल द डेड स्किन सेल्स फ्रॉम ऑल ओवर आवर बॉडी। और जब हम अपना फेस वॉश करते हैं तो हमारे फेस के ऊपर जो भी डेड स्किन सेल्स की लेयर है हम उसको हटा देते हैं। जैसे तुम अपने फेस को स्क्रब करते हो, फेस को एक्सफोलिएट करते हो, वैसे ही तुम्हें अपने स्कैल्प को भी एक्सफोलिएट करने की जरूरत है ना। ज्यादातर लोग अपने स्कैल्प को एक्सफोलिएट नहीं करते, पर ये करना बहुत जरूरी है क्योंकि हमारे स्कैल्प में बहुत सारा ऑयल रहता है जमा। लाइक वी आर सेक्रेटिंग मोर एंड मोर हेयर ऑयल्स 24/7 राइट। तो वो सारा एक्यूमुलेट हो जाता है हमारे हेड में, और जब हम शैम्पू करते हैं, अपने हेयर को वॉश करते हैं, तो शैम्पू का भी कुछ रेजिड्यू हमारे स्कैल्प में रह जाता है। तो अगर हम एक्सफोलिएट उसको नहीं करेंगे तो जो भी ये सारा रेजिड्यू इकट्ठा हो जाता है हमारे स्कैल्प में, उसके नीचे जो स्किन सेल्स दबे होते हैं वो स्किन सेल्स वहीं पे रह जाते हैं, डेड स्किन सेल्स। इवन दो हमारी बॉडी उनको ऑलरेडी हटा चुकी है अपने पार्ट से, पर स्टिल वो वहाँ पे रह जाते हैं बिकॉज ऑफ द एक्यूमुलेशन ऑफ ऑल दैट ऑयल एंड रेजिड्यूज एंड ऑल दैट stuff and products and all that stuff। तो इसीलिए हमें अपने स्कैल्प को एक्सफोलिएट करने की जरूरत है। And by the way, if you're enjoying this video and finding out something new and interesting, a like to the video and a sub to the channel will be really appreciated। And do not forget, my next video will be how to sleep with long hair, या फिर सोते समय अपने बालों को कैसे रखना है, कैसे स्टाइल करना है, क्या करना है जिससे कि एटलीस्ट सोते टाइम हमारे बाल डैमेज ना हो। So if you're interested, stay tuned for that। तो हम अपने हेयर एंड्स पे ज्यादा ध्यान देते हैं इंस्टेड ऑफ आवर स्कैल्प, जबकि वहां पे भी हमें बराबर ध्यान देना चाहिए, इफ नॉट मोर देन दैट। तो अगर हम अपने स्कैल्प को एक्सफोलिएट कर लें इवन वंस अ वीक, दैट इज गोइंग टू हेल्प अ लॉट। सो व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ एक्सफोलिएटिंग योर स्कैल्प? लाइक व्हाई शुड वन एक्सफोलिएट हिज और हर स्कैल्प इन द फर्स्ट प्लेस? तो अगर तुम्हारा स्कैल्प बहुत ड्राई है या बहुत ऑयली है या फिर डैंड्रफ है, तो मतलब बेसिकली जो भी ये छोटी मोटी चीजें होती हैं स्कैल्प से रिलेटेड, अगर कोई बड़ी बीमारी नहीं है, कोई इन्फेक्शन नहीं है, तो वहां पे स्कैल्प एक्सफोलिएशन बहुत ज्यादा तुम्हें हेल्प कर सकता है। और वैसे भी जब तक तुम्हारे रूट्स हेल्दी नहीं है, तुम्हारा स्कैल्प हेल्दी नहीं है, हाउ कैन वी इवन इमेजिन हैविंग अ हेड फुल ऑफ हेल्दी हेयर, राइट? तो अगर तुम्हारे बाल बहुत ज्यादा ड्राई हैं तो अपने रूट से स्टार्ट करो, देन प्रोसीड टू द लेंथ एंड द हेयर एंड्स। सो हाउ टू एक्सफोलिएट आवर स्कैल्प? देखो, दो तरीके होते हैं, या तो तुम फिजिकली कोई टूल को इस्तेमाल करके अपने पूरे जो भी डेड स्किन सेल्स एक्यूमुलेटेड हैं उनको हटा लो, या फिर तुम कोई ना कोई स्क्रब अप्लाई करो। अब स्क्रब या तो तुम ऑनलाइन खरीद सकते हो, किसी स्टोर से खरीद सकते हो जो ऑलरेडी रेडीमेड आते हैं, उसको अपने सर में लगा के छोड़ सकते हो और कुछ टाइम बाद वॉश, या फिर तुम अपना DIY स्क्रब बना सकते हो, मेन कंपोनेंट बीइंग दी ब्राउन शुगर। ब्राउन शुगर के अलावा तुम लोग और भी चीजें ऐड कर सकते हो उसमें, लाइक एलोवेरा जेल एंड अ हेयर कंडीशनर। तो उसे अपने सर पे अप्लाई कर सकते। जो ब्राउन शुगर होता है वो अच्छे से तुम्हारे स्किन को, तुम्हारे स्कैल्प को एक्सफोलिएट कर देगा, एंड यू कैन इवन यूज दैट सेम स्क्रब on other parts of your body like your lips and your face even। So तुम DIY बना सकते हो या फिर केमिकल बेस्ड कहीं से ऑनलाइन खरीद सकते हो, although I do not recommend you use any sort of chemical on your hair or your scalp। तो अगर तुम्हारे स्कैल्प में कोई इन्फेक्शन या कोई कट या फिर लाइस नहीं है तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगा। अगर तुम्हें चोट लगी हुई है या फिर लाइस है या फिर कोई इन्फेक्शन लाइक रिंगवॉर्म वगैरह है, तो तुम अप्लाई मत करो, पहले उसको क्योर करो, उसके बाद अपना स्कैल्प एक्सफोलिएट करना। सो हियर्स एवरीथिंग इन अ नटशेल। अगर तुम्हें बहुत ज़्यादा डैंड्रफ है या फिर बहुत ज़्यादा ऑयली स्कैल्प है या फिर बहुत ज़्यादा ड्राई स्कैल्प है, तो स्कैल्प एक्सफोलिएशन बहुत ज़्यादा तुम्हें हेल्प कर सकता है। तुम लोग DIY स्क्रब अप्लाई कर सकते हो या फिर रेडीमेड स्क्रब अप्लाई कर सकते हो अपने बालों में। और स्कैल्प को तभी एक्सफोलिएट करना है जब तुम्हें कोई इन्फेक्शन या फिर कोई चोट वगैरह वहाँ पे नहीं लगी हुई है या फिर तुम्हारे स्कैल्प में लाइस नहीं है। और वीक में हद से हद 1 या 2 बार अपने स्कैल्प को एक्सफोलिएट करना है, नहीं तो प्रॉब्लम्स हो सकती है अगर तुम बार बार अपने सेल्स की लेयर को हटा रहे हो स्कैल्प पर से। सो स्कैल्प एक्सफोलिएशन इज अ रियली गुड थिंग टू डू, बट डू नॉट ओवरडू इट। And with that being said, I'll catch you in the next one.